कड़ी मेहनत और लंबे समय के बाद टूनी चिड़िया ने अपने लिए मजबूत लकड़ी का घर बना लिया था। मम्मा, आप हर साल नया घर क्यों बनाती हो? हम अपने पुराने घर में भी तो रह सकते हैं। बेटी, अगर हम नया और मजबूत घर नहीं बनाएंगे तो तेज तूफान और बारिशों में कहाँ जाएंगे? इसलिए हम पक्षियों को हर साल अपने नए घर बनाने होते हैं। ठीक है मम्मा, अब जल्दी नए घर में चलो। मुझे नए घर के कोने कोने में उड़ना है। बेटी, आप नए घर में खूब मस्ती करो, परंतु मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ और लेकर आनी है, इसलिए मैं जंगल जा रही हूँ। ऐसे कहकर मम्मा चिड़िया लकड़ी लेने चली जाती है। वो लकड़ी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक सुंदर सी तितली पर जाती है, जो कि शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टूनी चिड़िया अपनी चोंच से जाल को काट देती है और तितली को बाहर निकाल देती है। चिड़िया भी लकड़ी लेकर अपने घर आ जाती है। कालू, इस बार तो मैं खुद ही नया घर बनाऊंगी। क्या कहा गोरी? इस बार घर तुम बनाओगी? कुछ पता भी है कि घर कैसे बनता है? हाँ, इस साल मैं ही नया घर बनाऊंगी और देख लेना, आपसे तो अच्छा ही बनेगा मेरा घर। कम से कम मेरा बनाया हुआ घर कुछ बारिशों को तो झेल ही जाता है, लेकिन तुमने घर बनाया तो पहली बारिश में ही हमें भीगना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है, परंतु गोरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बस कालू, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ और तुम भोजन की खोज को जाओ। ठीक है गोरी, मैं जाता हूँ, पर तुम शाम होने से पहले पहले अपने जंगल लौट आना। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और गोरी कौवी भी लकड़ी लेने के लिए घोंसले से निकल जाती है। रास्ते में उसे टूनी चिड़िया अपना घर बनाती दिखाई देती है और गोरी कौवी वहाँ रुक जाती है। अरे वाह छोटी चिड़िया, कितना शानदार घर बनाया है। हाँ गोरी बहन, इस बार मैंने अपना घर बहुत ध्यान से बनाया है। पर चिड़िया, तुम्हारा घर तो पूरा बन गया है, फिर ये फालतू की लकड़ी क्यों लगा रही हो? गोरी बहन, इन लकड़ियों से घर की छत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, फिर बारिश की एक बूंद भी घर में नहीं आ पाएगी। ये छोटी चिड़िया तो बहुत समझदार है और इसे घर बनाना भी अच्छे से आता है, तो क्यों ना मैं अपना घर इस चिड़िया से ही बनवा लूं, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए गोरी कौवी बड़े प्यार से टूनी चिड़िया से बात करती है। चिड़िया बहन, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है और वो एक कालू है, अगर घर बना भी दे तो वो किसी काम का नहीं होता, तो प्लीज चिड़िया बहन, क्या तुम हमारा घर बना दोगी? देखो, मना मत करना। ठीक है गोरी, मैं आपका घर बना दूंगी, आप बस मजबूत सी लकड़ी इकट्ठा कर लें। चिड़िया, मैं आज ही लकड़ी ले आती हूँ और तुम कल से ही घर बनाने का काम शुरू कर देना। गोरी कौवी तो बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी अपने काम को जल्दी जल्दी करने की सोचती है। कल से मुझे गोरी का घर बनाना है, अपना सारा काम आज ही खत्म कर देती हूँ। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने पंख चलाती है, परंतु काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो छत से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। शाम को जब गोरी कौवी लकड़ी लेकर आती है तो मिट्ठू तोता उसे कहता है, गोरी, हमने तो अपने नए घर कब के बना लिए और तुम अब लकड़ी लेकर आ रही हो? अरे मिट्ठू तोते, ये गोरी घर बनाकर क्या करेगी? हर साल तो ये दोनों बारिश में भीगते हैं और फिर मदद मांगते यहाँ वहाँ फिरते हैं। कबूतर, चिंता मत कर, इस बार तो ऐसा मजबूत घर बनेगा मेरा, जिसे देखकर तेरी ये गंदी आंखें बाहर निकल आएंगी। क्या सच कह रही हो गोरी कौवी? फिर तो मैं तेरा घर देखने जरूर आऊंगा। आ जाना, जब मेरा घर पूरा बनकर तैयार हो जाए तो तुम दोनों आ
जाना। ऐसे कहकर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू को घर बनाने की सारी बातें बता देती है। कालू, अब हमें घर बनाने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कल से वो छोटी चिड़िया हमारा घर बनाएगी। सच गौरी, क्या वो चिड़िया हमारा घर बनाएगी? फिर तो हमारा घर सालों साल चलेगा। फिर अगले दिन गौरी कव्वी चिड़िया को बुलाने उसके घर जाती है। वो अपने घर बनने की खुशी में इतनी मगन थी कि चिड़िया के पंखों से बंधी पट्टी को भी नहीं देख पाती। चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरा मजबूत सा घर बना दो, क्योंकि बारिशों का मौसम अब ज्यादा दूर नहीं है। गौरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आपका घर नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पंखों में तो गहरी चोट आई है। क्या कहा? तुम मेरा घर नहीं बनाओगी? मैंने तुझ पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर गौरी कव्वी चिड़िया की कोई भी बात नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी तो बहुत बुरी है, आपकी चोट के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। बेटी, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बारिशों के दिनों में हर पक्षी को घर बनाने की चिंता होती है, इसलिए गौरी कव्वी ने ऐसा बोल दिया। गौरी, कहाँ है वो चिड़िया? आपके साथ घर बनाने नहीं आई? कालू, उस छोटी चिड़िया ने हमारे साथ धोखा किया है और अब घर बनाने से मना कर रही है। मैं तो जानता था कि वो छोटी चिड़िया बहुत चालाक है, वो हमारा घर कभी नहीं बनाएगी। चलो गौरी, अब मैं ही घर बनाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी अपना घर बनाने लगता है और बारिशों से पहले उनका घर बन जाता है। कालू, इसे तुम घर कहते हो? मुझे नहीं लगता कि इस घर में हम कुछ दिनों भी शांति से रह पाएंगे। गौरी कालू कौवे के घर में नकल निकाल रही थी कि तभी मिट्ठू तोता और कबूतर भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे गौरी, ये है तुम्हारा घर। इस घर को देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में ऐसा घर तो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता और कबूतर जोर जोर से हंसने लगते हैं और गौरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है। मैं उस छोटी चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। आज का पूरा हिसाब किताब बराबर करूंगी। मैं भी देखती हूँ वो अपने घर में कैसे रहती है। फिर कुछ दिनों बाद तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुकून से सोए हुए थे। चलो कालू, हम चिड़िया के घर को तोड़ आते हैं। बड़ा घमंड है उसे अपने घर पर। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा चिड़िया के घर चले जाते हैं और तेज तेज से हथौड़ा मारते हैं, जिसके कारण पूरा घर हिलना शुरू कर देता है। कालू, अपनी पूरी जान लगाकर हथौड़ा मारो, जिससे घर जल्दी ही टूट जाए और फिर चिड़िया मदद मांगती फिरे। लगता है कोई बड़ा तूफान आया है, तभी तो पूरा घर जोरों से हिल रहा है। थोड़ी देर में चिड़िया का घर टूटकर गिरने लगता है। कालू गौरी वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारी चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाती है। मैंने कितना मजबूत घर बनाया था, फिर भी जरा से तूफान में टूट गया। अब मैं इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? ऐसे कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बन जाता है, जिसे देखकर वे दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। प्यारी चिड़िया, ये घर मैंने अपने जादू से बनाया है और ये मिट्टी का घर कभी भी खराब नहीं होगा। परंतु आप कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? दयालु चिड़िया, याद करो, आपने एक बार मेरी जान बचाई थी, परंतु उस समय मैं घायल थी, जिसके कारण मैं अपने परी रूप में ना आ सकी। परी की ये बात सुनकर चिड़िया को सब याद आ जाता है कि उसने जाल में फंसी तितली को बचाया था। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया।
फिर सुंदर परी वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी अपने मिट्टी के घर में चली जाती है। गोरी, चिड़िया ने मिट्टी का घर बनाया है और उसके घर को इस तेज बारिश में भी कुछ नहीं हो रहा। आप क्या पागल हो गए हो जो बेकार की बातें कर रहे हो? भला मिट्टी का घर भी कोई बनाता है? गोरी, तुम मेरे साथ चलो और अपनी आँखों से खुद ही देख लो चिड़िया का मिट्टी घर। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के मिट्टी के घर को देखने चले जाते हैं। गोरी कव्वी तो हैरान हो जाती है। कालू, ने जाने किस मिट्टी से बनाया है चिड़िया ने अपना घर, जो पानी से भी जरा भी खराब नहीं हो रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं पूरे घर को अपनी चोंच से खराब कर देती हूँ। ऐसे कहकर गोरी मिट्टी के घर को चोंच मारने ही वाली थी कि तभी गोरी कव्वी मिट्टी की बन जाती है और वहाँ पर जादुई परी आ जाती है। दुष्ट कव्वी, तुम चिड़िया के घर को तोड़ने चली थी, अब यही तुम्हारी सजा है। परी जी, माफ कर दें, कृपया हमें माफ कर दें, दोबारा से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया मेरी पत्नी गोरी को ठीक कर दें। फिर कालू कौवा जादुई परी से खूब माफी मांगता है और परी को उस पर दया आ जाती है। वो गोरी कौवे को पहले जैसा बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी खुशी खुशी से अपने मिट्टी के घर में रहती है। जंगल में टूनी चिड़िया की एक छोटी सी गोलगप्पों की दुकान थी। उसके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट और तीखे होते थे, इसलिए वहाँ से गुजरने वाला हर पक्षी चिड़िया के गोलगप्पे जरूर खाता। चिड़िया बहन, जल्दी एक प्लेट तीखे से गोलगप्पों की लगा दो, मैं अपनी दुकान खुली छोड़कर आया हूँ। मिट्ठू तोते, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गोलगप्पे तैयार करती हूँ। फिर चिड़िया तोते को एक प्लेट गोलगप्पे दे देती है। मिट्ठू तोता जल्दी जल्दी सारे गोलगप्पे खत्म कर देता है और चिड़िया को 50 रुपये देकर वहाँ से चला जाता है। चलो कालू जी, चिड़िया के ठेले पर जाते हैं और तीखे तीखे गोलगप्पे खाते हैं। हाँ हाँ गोरी, चलो, बड़े दिन हो गए हैं हमें गोलगप्पे खाए। हम 2 प्लेट अलग अलग खाएंगे, एक आप खाना और दूसरी मैं। जल्दी चले कालू जी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता गोलगप्पे खाने का। ऐसे बातें कर कालू और गोरी गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से 2 प्लेट गोलगप्पों की लगा दो। फिर चिड़िया उन दोनों को 2 प्लेट गोलगप्पे दे देती है और कालू गोरी बड़े मजे से गोलगप्पे खाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत अमीर पक्षी आता है। वो भी चिड़िया से एक प्लेट गोलगप्पे लगवाता है। मेरे गोलगप्पों में हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना और लाल कम। ये कहकर वो अमीर पक्षी कालू और गोरी के पास ही बैठ जाता है और चिड़िया उसे एक प्लेट गोलगप्पे दे देती है। गोलगप्पे खाकर वो पक्षी बहुत खुश होता है और खुश होकर वो पक्षी चिड़िया को 100 रुपए देता है। ये लो चिड़िया, 100 रुपये, मुझे आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगे। मैं जब भी यहाँ से जाऊँगा तो आपके गोलगप्पे जरूर खाया करूँगा। नहीं नहीं साहिब, मेरे बस 50 रुपए बनते हैं, तो मैं ज्यादा पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे, ये रुपये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, फिर इन्हें लेने में क्या हर्ज है? अब चुपचाप से रुपये रख लो। चिड़िया के लाख मना करने के बाद भी वो पक्षी रुपये देकर वहाँ से चला जाता है, मगर वह अपना बैग कालू और गोरी के पास ही रखा भूल जाता है। गोरी जी, वो अमीर पक्षी तो अपना बैग यहीं भूल गया। चलो, हम इसे चिड़िया को दे देते हैं, वो उसे वापस कर ही देगी। कालू जी, अमीर पक्षियों के पास रुपयों की कोई कमी नहीं होती, क्या पता इस बैग में रुपयों की गड्डियाँ हुई तो।
चलो चुपचाप यहाँ से बैग लेकर खिसक लेते हैं। आप एकदम ठीक कह रही हो। जब चिड़िया गोलगप्पे की प्लेट धोएगी तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। फिर चिड़िया अपने ग्राहकों की प्लेटों को साफ करती है। तभी गौरी और कालू 100 रुपए देकर वो बैग लेकर अपने साथ चले जाते हैं। चिड़िया को तो कुछ भी पता नहीं चलता। खोलो गौरी जी, जल्दी बैग को खोलो। क्या हो सकता है इसमें? देखो कालू जी, बैग तो रुपयों से भरा पड़ा है। अब तो हमारी किस्मत बदल गई। गौरी, आज के गोलगप्पे खाना तो हमें हमेशा याद रहेंगे। आखिर इतने सारे रुपए जो मिले हैं, अब हम भी जंगल के बड़े पक्षी कहलाएंगे। कालू, तुम्हें क्या लगता है कि वो अमीर पक्षी अपने रुपयों को ढूंढने चिड़िया के पास दोबारा आएगा या नहीं? आप क्यों चिंता करती हो? अगर आएगा भी तो उस चिड़िया को ही पकड़ेगा। हमें थोड़े न जानता है जो हमारे घर आएगा। ऐसे रुपयों से भरा बैग पाकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं और अमीर पक्षी को अपने जंगल जाकर याद आता है कि वो रुपयों से भरा बैग उसी दुकान पर भूल आया। अरे, मेरा बैग कहाँ है? लगता है उस गोलगप्पे के ठेले पर भूल आया। मुझे जल्दी से जाना होगा। वो अमीर पक्षी बहुत तेज उड़ता है और चिड़िया की दुकान पर आ जाता है। चिड़िया, मैं अपना बैग यहीं पर भूल गया। तुमने उसे जरूर उठाया होगा। लाओ, अब जल्दी से मेरा बैग मुझे वापस करो। नहीं नहीं साहिब, मैंने तो आपका कोई बैग नहीं देखा। फिर मैं कैसे बैग दे सकती हूँ? देखो चिड़िया, उसमें ढेर सारे रुपए थे। तुम्हें इतने सारे रुपए देखकर लालच आ गया है। अब जल्दी से मेरा बैग वापस करो। नहीं नहीं साहिब, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। मैं अपनी मेहनत से रुपये कमाती हूँ, चोरी का नहीं खाती। अगर मुझे आपका बैग मिला होता तो मैं आपका बैग जरूर देती। ऐसे कहकर चिड़िया रोने लगती है और कबूतर को उसकी बातों में सच्चाई दिखने लगती है। ठीक है, अब रोना बंद करो। तुमने मेरा बैग नहीं लिया, मैं तुम्हें चोरी का इल्जाम नहीं लगाऊंगा। पर चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ऐसे कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब वो गोलगप्पे की दुकान खोलती है तो वे अमीर पक्षी पुलिस की गाड़ी के साथ वहाँ आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जगह जहाँ मैं अपना बैग भूल गया था और वापस आया तो बैग नहीं मिला। चिड़िया, सीधे सीधे से वो बैग लौटा दो, क्योंकि हम जानते हैं वो बैग आपने ही लिया होगा। पुलिस भैया, मैं सच कहती हूँ, मैंने बैग नहीं लिया। मेरा विश्वास करें और चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लें। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है मेरा बैग कोई और पक्षी ले गया है। ये चिड़िया मुझे ईमानदार पक्षी लगती है। अगर यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होता तो हमें झट से पता चल जाता कि आपका बैग कौन लेकर गया है। पुलिस भैया, सामने मिट्ठू तोते की पंचर की दुकान है और उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। आप चाहे तो वहाँ जाकर पता कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पता चल ही जाएगा कि बैग कौन लेकर गया है। अब जल्दी चलो। फिर वो सभी मिट्ठू तोते की टायर पंचर की दुकान पर चले जाते हैं और पुलिस मिट्ठू तोते को सारी बातें बताती है। हाँ पुलिस जी, मेरे कैमरे में चिड़िया की दुकान पर आते जाते सारे पक्षी दिखाई देते हैं। मैं अभी आपको कल वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता सबको कमरे के अंदर ले जाता है और सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है और कैमरे में साफ साफ दिखाई देता है कि वो बैग कालू और गौरी लेकर गए हैं। हाँ, मुझे याद आया, जब मैं गोलगप्पे खाने बैठा था तो मेरे पास यही दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। चिड़िया, क्या आप इन दोनों को पहचानती हो? हाँ पुलिस जी, ये हमारे पड़ोसी कालू और गौरी हैं और अक्सर मेरी दुकान पर आते जाते रहते हैं। जल्दी चलो चिड़िया, जल्दी हमें उनके घर ले चलो, कहीं वो दोनों रुपए लेकर फरार ना हो जाएं।
फिर टोनी चिड़िया उन सबको कालू और गौरी के घर ले जाती है और पुलिस उनका दरवाजा खटखटाती है। पुलिस को देखते ही कालू कौवा तो घबरा जाता है। अरे चिड़िया बहन, आप पुलिस के साथ यहाँ क्या कर रही हो? और ये आपके साथ अनजान पक्षी कौन है? हम तुम्हें सब समझा देंगे, पहले हमें घर के अंदर तो जाने दो। फिर वो कालू को धक्का मारते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। पुलिस को देखकर तो गौरी कौवी की बोलती बंद हो जाती है। मेरा बैग कहाँ है जो तुम दोनों ने चिड़िया की दुकान से चुराया है? बैग? कौन सा बैग? हमने कोई बैग नहीं चुराया, शायद आप गलत पते पर पहुंच गए हो। ज्यादा झूठ बोला तो 2 झापड़ लगाऊंगा कान पे। अब सीधे सीधे से रुपयों का बैग हमें दो। कालू गौरी पुलिस की बात को नहीं सुनते और भोले बनने का नाटक करते हैं। तभी एक पुलिस वाला कालू कौवे के गाल पर थप्पड़ मार देता है। याद आ गया, मुझे सब याद है। वो बैग हम ही लेकर आए हैं। गौरी, वो बैग निकाल कर इन्हें दे दो। ना पुलिस जी, मेरे कालू को अब मत मारना, मैं वो बैग अभी देती हूँ। फिर गौरी कौवी वो बैग उनको लाकर दे देती है। अमीर पक्षी अपना बैग पाकर बहुत खुश होता है और चिड़िया को बैग से कुछ रुपए निकाल कर दे देता है। आप सच्ची और ईमानदार पक्षी हो, आज आपकी मदद के कारण मेरा बैग मुझे मिल गया। ये लो, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। अरे साहिब जी, पैसे देने की क्या जरूरत है? सब कुछ मिट्ठू तोते के कैमरे की वजह से हुआ है। कुछ सीखो इस ईमानदार चिड़िया से। चोर पक्षियों, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जो बैग को वापस करने के बजाय अपने साथ लेकर आ गए। अब चलो जेल में। पुलिस जी, हमें माफ कर दें, आज के बाद हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। जब भी कोई चीज मिलेगी तो उसे वापस करेंगे। पुलिस जी, मेरे कालू को जेल मत लेकर जाओ, लालच तो मैंने किया था, वरना कालू ने तो बैग वापस करने को कहा था। हाँ पुलिस जी, आप इन दोनों को छोड़ दो। थोड़ी गलती मेरी भी है, जो अपना इतना कीमती बैग यूं ही भूल कर चला गया। आज इनके कहने से तो तुम दोनों को छोड़ दिया है, तो आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। फिर कालू और गौरी को छोड़कर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच और चोरी नहीं करनी चाहिए।